ये बढ़ती उम्र में तलाक, क्या इसकी वजह क्या है? कि लोगों को ये लगता है कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं रह गई। ये एक टाइम जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाता है तो उन्हें लगने लग जाता है कि आगे हमारी स्टेबिलिटी कितनी है। उस बीच में जो लड़ाई झगड़े एक दूसरे के होते, एक दूसरे को ना समझना, वो चीज़ें डिवोर्स की तरफ लेकर के जाती हैं। इमोशनली वो कहीं और अटैच हो जाता है और आपका जो ट्रस्ट होता है, जो अनफेथफुलनेस जो आपके पार्टनर से आपको मिलता है, दैट टेक्स यू टुवर्ड्स डिवोर्स। एक वर्ड भी आया है, ग्रे डिवोर्स, क्या वो क्या है? 50 साल या 50 साल के ऊपर जब बहुत लंबी शादियां चल जाती हैं तो 50 इयर्स के आसपास जब आपको ये लगने लग जाता है कि अब आप एक साथ नहीं रह सकते तो आप डिवोर्स ले लें। तो ये एक नया वर्ड आया हुआ है। सबसे ज़्यादा असर क्या फीमेल्स पे पड़ता है या मेल्स पे? फीमेल्स पर भी पड़ता है, मेल्स पर भी पड़ता है। फीमेल्स का दिख जाता है, मेल्स बहुत बार उसको रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। मेल्स की चीज़ें मेल्स क्योंकि शेयर नहीं कर पाते। फीमेल्स के इमोशंस हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्या ये वजह है कि जेंजी में जो शादी को लेकर क्रेज खत्म हो रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स इतने सालों के रिलेशनशिप में रहे हैं, जब वही नहीं ठीक हो पा रही है तो वो आज के किस पर विश्वास करेंगे? उनके अपने कोई रिलेशंस नहीं है। और यही वजह है कि जो ये जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन, इनमें इमोशंस नहीं है। दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आप जितना जुड़ करके रह सकते हैं जुड़िए। आज की डेट में हर रूम में हर बच्चे के अलग अलग टेलीविजन है। हम लोग साथ में कभी बैठते ही नहीं। पहले के टाइम पर क्या होता था, सब लोग शाम को इकट्ठे बैठते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, सॉल्यूशंस हमें घर पे ही मिल जाते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान क्या कर दिया कि मानो सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया। कोई इसे आजादी कह रहा है तो कोई इसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते कदम। क्या आप जानते हैं कि इस बढ़ती उम्र में तलाक देने के पीछे क्या वजह है? इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज है जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर नताशा। द हो हल्ला के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है नताशा जी। थैंक यू। नताशा जी, देखिए आज आपने भी शायद ये खबर सुनी होगी कि प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी वाइफ को तलाक देने की बात की। यहाँ पर हम प्रतीक यादव की पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक जनरल ओपिनियन जो हमारे समाज में आजकल बन गई है। ये बढ़ती उम्र में तलाक, क्या इसकी वजह क्या है? सबसे पहले इसकी वजह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं कि लोगों को ये लगता है कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं रह गई। ये एक टाइम जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाता है तो उन्हें लगने लग जाता है कि आगे हमारी स्टेबिलिटी कितनी है फाइनेंसेस को लेकर के। दूसरी एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है, जिसका मतलब होता है कि जब बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं या जॉब पे चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, तो उनके बीच में जो कंपैटिबिलिटी ना होना, कम्युनिकेशन गैप जो इतने सालों का हो जाता है, फिर एकदम से जब साथ में रहते हैं तो वो अकेलापन जो होता है उनका, उस बीच में जो लड़ाई झगड़े एक दूसरे के होते, एक दूसरे को ना समझना, वो चीज़ें डिवोर्स की तरफ लेकर के जाती हैं। देन देयर इज इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है जब आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं चीट करता है। यस, इमोशनली वो कहीं और अटैच हो जाता है और आपका जो ट्रस्ट होता है, जो अनफेथफुलनेस जो आपके पार्टनर से आपको मिलता है, दैट टेक्स यू टुवर्ड्स डिवोर्स। तो ये रीजंस कुछ हैं जो डिवोर्स की तरफ ले जाता है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि आज ही होने लगा है, ये सब चीजें तो पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन ये इधर कुछ सालों में बहुत एक वर्ड भी आया है, ग्रे डिवोर्स, क्या वो क्या है? ग्रे डिवोर्स का मतलब होता है 50 साल या 50 साल के ऊपर जब बहुत लंबी शादियां चल जाती हैं तो 50 इयर्स के आसपास जब आपको ये लगने लग जाता है कि अब आप एक साथ नहीं रह सकते तो आप डिवोर्स ले लेते। तो ये एक नया वर्ड आया हुआ है, ये और बहुत कॉमन है ये चीज कि लोग आजकल साथ में रहना नहीं चाहते हैं। वजह ये है कि पहले के टाइम पर लेडीज काम नहीं करती थी, आजकल लेडीज इंडिपेंडेंट हो गई है। उनको लगता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी वो अब रही नहीं गई है लेडीज में, तो किसी की सुनती ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम ये काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट द पार्टनर ऑल्सो डज द सेम। दोनों को इक्वली काम करना चाहिए और इक्वली एक दूसरे को समझना भी चाहिए। जब नहीं समझ में आता है तो फिर एंड डिवोर्स। बिल्कुल। अच्छा, ये मानती हैं कि उम्र के जिस पड़ाव में आकर, जैसे ग्रे डिवोर्स की आपने बात कही, कहा जाता है ना पति पत्नी को सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत होती है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस दौर में आकर डिवोर्स लेना
कितना मेंटली कितना असर डालता होगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल, दोनों पर ही ऑब्वियसली दोनों पे डालता होगा। तो किस तरह से स्ट्रेस होता होगा? ये बहुत लंबे समय से आप अगर किसी के साथ रह रहे हो, किसी के साथ शादी करी है, बच्चे हुए हैं, एक अच्छी फैमिली आप बनाते हो, उसके बाद एकदम से जब अलग होना पड़ता है तो दोनों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, एक लोनलीनेस, ये चीज़ें आती ही आती हैं। अकेलापन, एक अपनी आइडेंटिटी खोने लग जाती है, स्पेशली लेडीज़ में ज़्यादा होता है। Exactly. अगर एकदम से वो घर छोड़ करके जाती हैं या फैमिली से दूर होती हैं तो अपनी एक आइडेंटिटी जो उनकी बनी होती है इतने सालों से, वो ख़त्म होती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ज़्यादातर डिप्रेशन में लेडीज़ जाती भी हैं, जिनको एक्सेप्ट बहुत बार करती है। आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे? बहुत बार आते हैं ऐसे केसेस। ऐसा कोई केस आया आपके पास जो आपको भी अंदर से झकझोर दिया हो इमोशनली आपको बहुत ज्यादा? बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जब बच्चों को छोड़ के आना, बच्चे चलिए बाहर भी चले गए, लेकिन किसी के साथ इतने लंबे टाइम तक आप किसी के फैमिली में अपने टाइम इन्वेस्ट किया होता है, और जब वो टाइम एकदम सब कुछ, यू आर शैटर्ड आफ्टर सम टाइम, कि आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ आपका अपना वजूद खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और एक अकेलापन, आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। क्या सबसे ज्यादा असर क्या फीमेल्स पे पड़ता है या मेल्स पे? फीमेल्स पर भी पड़ता है, मेल्स पर भी पड़ता है। फीमेल्स का दिख जाता है, मेल्स बहुत बार उसको रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं मेल्स की चीजें, मेल्स क्योंकि शेयर नहीं कर पाते। फीमेल्स के इमोशंस हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। अच्छा, बच्चों पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है बच्चों पर, क्योंकि जब आप सेपरेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो बच्चे करते हैं, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता होगा? बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी वैसे ही असर पड़ता है। वो बच्चे कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कहीं सोशली वो बात ही नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसे बच्चे देखे गए जिनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो असर पड़ता है, चाहे वो फादर के साथ रहे चाहे मदर के साथ रहे, कहीं ना कहीं उन बच्चों का अपनी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं रहती। उनको यही नहीं समझ में आता है कि वो फादर की तरफ से बात करें या मदर की तरफ से, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एज में बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो साथ नहीं मिलता, क्योंकि पेरेंट्स आपस में ही लड़ रहे होते हैं, तो वो उनके पास बच्चे सोचते भी हैं कि पेरेंट्स के पास कुछ डिस्कस करने जाएं, पर वो जब बेडरूम में पहुंचते हैं तो लाइट देखते हैं, लड़ाई भी देखते हैं। फिर आजकल बच्चों के लिए कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। पेरेंट्स दोनों थक करके आ रहे हैं, बच्चा अपनी प्रॉब्लम किसको जा करके बताए? धीरे धीरे जो एक ट्रस्ट होता है ना कि फैमिली क्या चीज है, बच्चे वो फैमिली भूल ही गए हैं, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली फैमिली क्या चीज है। क्या न्यूक्लियर फैमिली इसका एक कारण है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते हैं, पेरेंट्स पसंद करते हैं, बट इसका बुरा असर भी पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। पहले के टाइम पर जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में ही इतनी प्रॉब्लम्स जो भी होती थी वो वहीं खत्म हो जाती थी। बच्चे आपस में एक शेयरिंग, एक इमोशंस अपने दिखाने बहुत इजीली रिफ्लेक्ट कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली से बच्चे कहाँ जा करके किसी से बात करें, तो वो फैमिली से दूर हो करके कहीं ना कहीं तो बाहर कोई जगह ढूंढेंगे ही, और वही वजह है कि बच्चे पेरेंट्स से ना दोस्त बन करके बाहर कहीं ना कहीं दोस्ती ढूंढने लगते हैं। क्या ये मानती हैं कि जो बढ़ती उम्र में तलाक हो रहा है, जो हमारी जेनजी है, ये कहते हैं कि आजकल वो शादी नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती हैं कि किसी के साथ बंधन में बंधे या एक उनको कहीं सेक्रीफाइस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े? क्या ये वजह है कि जेनजी में जो शादी को लेकर क्रेज खत्म हो रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स इतने सालों के रिलेशनशिप में रहे हैं, जब वही नहीं ठीक हो पा रही है तो वो आज के किस पर विश्वास करेंगे? उनके अपने कोई रिलेशंस नहीं है। और यही वजह है कि जो ये जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, इनमें इमोशंस नहीं है। आप अगर देखिए तो ना तो वो पेरेंट्स के साथ उनको सपोर्ट मिल रहा है, ना उनके सिबलिंग्स, क्योंकि बहुत बार सिंगल चाइल्ड है, तो वो एक जो वार्मथ होती थी वो है ही नहीं। तो वो रिलेशनशिप, शादी तो बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप नहीं खुश हैं तो क्या गारंटी है कि हम शादी करेंगे वो चलेगी भी। तो दे आर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप और टू बी बाउंडेड एनीवेयर। नताशा जी, अगर मैं बताऊं, मैं अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने समाज में ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनी थी, या आसपास भी ऐसा नहीं देखा था कि इतनी बढ़ती उम्र में कोई तलाक दे रहा है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं, हमारे साथ चाचा, बुआ, आसपास के लोग, ताऊ सब रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना। मैंने सबसे पहले बढ़ती उम्र में तलाक की खबरें सुनी टेलीविजन पे। बिल गेट्स की बात करें या ऋतिक रोशन की बात करें, आमिर खान की बात करें, प्रकाश झा की बात करें, तो ये जो तमाम चीजें अभी हाल में, अब प्रतीक अगर इनकी बात करें, तो क्या
माने कि ये जो सेलिब्रिटीज है ये रोल मॉडल बनते जा रहे हैं इस बढ़ती उम्र तलाक को लेकर? कह सकते हैं कि रोल मॉडल बन रहे हैं, पर पहले भी ये चीजें होती थी, डिवोर्स आज भी होते हैं। पर हाँ, ये क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं, ये मीडिया पर बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जिनके घरों में ये चीजें होती हैं वो दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, तो सामने आती नहीं है। लेकिन रोल मॉडल तो कह सकते हैं, बट यू नो आई विल नॉट से येस टू इट, क्योंकि आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर कपल की अलग प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये भी है कि लेडीज आजकल इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी उनकी हैं, फिर उसके बाद फाइनेंशियली भी बहुत वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हैं, अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं बहुत ज़्यादा लेना चाहती हैं, और लेना भी चाहती हैं तो इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं अगर पहले अगर देखा जाए, ये चीज़ें इसलिए आपने नहीं सुनी थी क्योंकि इतने डिवोर्स होते ही नहीं थे उस टाइम पर, इतना लेडीज का बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उनके अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज पर होती थी। पर आज की डेट में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, हर ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ क्योंकि मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है, और बाकी घरों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, बट इट इज़ द सेम। बहुत अच्छी बात आपने नताशा जी बताई है कि वजह क्या है इस तरह की चीज़ों की, लेकिन हमारे पॉडकास्ट के जरिए जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जो हमारे फैंस हमें देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब ये बढ़ती उम्र तलाक की तरफ लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे हैं, क्या इससे बचाव के भी कुछ उपाय हैं, या कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह के कह सकते हैं झंझावत में ना फंसे? मतलब क्योंकि जितना बीइंग अ वुमेन हम लोग भी समझते हैं कि वाकई में जिस उम्र में आपको एक दूसरे का साथ चाहिए और आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, और मुझे लगता है कि शादी के 30-40 साल के बाद आप एक कंफर्ट जोन ढूंढने लगते हैं अपनी लाइफ में, बट वहाँ पर इस तरह का कंफर्ट जोन तो शायद दोनों को ही नुकसान देगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आप जितना जुड़ करके रह सकते हैं जुड़िए। आज की डेट में हर रूम में हर बच्चे के अलग अलग टेलीविजन है, हम लोग साथ में कभी बैठते ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन यही है कि पहले के टाइम पर क्या होता था, सब लोग शाम को इकट्ठे बैठते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, सॉल्यूशंस हमें घर पे ही मिल जाते। मुझे याद है कि संडे का दिन फिक्स होता था, टीवी घर में एक होती थी, सुबह रामायण आती थी, तो सब साथ बैठते थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते थे, घर में जो हमारे बाबा या कोई थे वो क्वेश्चन आंसर करते थे, बट अब तो मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा होता होगा। आज की डेट में बच्चे साथ में बैठते ही नहीं है, दादा दादी तो बहुत दूर की बात हो गए, अपने पेरेंट्स के ही साथ नहीं बैठना चाहते, क्योंकि हर बच्चे को अलग टेलीविजन चाहिए, हर बच्चे को अलग अपने प्रोग्राम्स चाहिए। पहले प्रोग्राम्स ही 1-2 आते थे तो हम लोग देखते भी वही थे। तो जितना आप फैमिली से जुड़ करके रहेंगे उतनी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पर आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो किसी से, फैमिली में भी या फ्रेंड्स में नहीं डिस्कस कर पाते हो, बहुत बार होती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, कपल्स के बीच की टेंशन्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो खुद नहीं रिजॉल्व किए जा सकते, उसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है जो सॉल्व नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है। इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू द प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स के पास जाइए, आप सेशंस लीजिए, उनसे अपनी बात करिए, हो सकता है सॉल्यूशंस निकल आए। बिल्कुल। और हर चीज के सॉल्यूशंस निकलते हैं तो तलाक के भी सॉल्यूशन निकलेंगे, पर जिसको अलग रहना है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग होगा ही होगा, बट मे भी हो सकता है छोटी छोटी बातें होती हैं कभी जो हम लोग शायद सॉल्व नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। उसके लिए छोटी छोटी बातें आपको पिंच करती हैं और उसके बाद वो बड़ा रूप ले लेती है और फिर तलाक पर आगे खत्म होती है। तो अगर पहले ही हम उसको शट आउट कर लें तो शायद वो चीजें बहुत आगे ना बढ़े। एक आखिरी सवाल ये भी है कि चूंकि बढ़ती उम्र में जो तलाक होता है, आपने बताया कि 40-45 साल ये वाली एक एज होती है, तो ऑब्वियसली जब माता पिता ये फैसला लेते हैं तो उनके बच्चों की उम्र भी 20-21 साल की होती होगी, तो ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं होते। उन बच्चों की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने माता पिता को अलग होने से बचा लें? देखिए, आजकल बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते तो ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि अलग हो जाए। पर बहुत बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बैठते हैं अपने पेरेंट्स के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर क्या गलत हुआ। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम, बच्चा जब बाहर चला जाता है तो पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का क्या रोल होता है, वो पूरा दिन तो अपने बच्चे के साथ रहती है। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ घर के काम होते तो 1-2 बच्चे घर में रहते हैं, आजकल वैसे ही 1-2 बच्चे हैं, तो वो बच्चों को टाइम देती है। पर एकदम से जब बच्चा अलग होता है तो पेरेंट्स को समझ में आता है कि आपस में हम दोनों की तो प्रॉब्लम कभी बनती ही नहीं, कंपैटिबिलिटी ही नहीं थी। उस बच्चा उनके बीच में एक था जो ब्रिज होता है जो लेकर के जाता है। उस टाइम पर अगर बच्चा आकर के बच्चा पेरेंट्स के बीच में बैठे, बच्चा थोड़ा सा टाइम दे पेरेंट्स को भी, तो कहीं ना कहीं शायद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। बिल्कुल। तो हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी नताशा जी, और मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव सॉल्यूशन उनके जरिए आप तक पहुंचे हैं वो आपके जीवन में कुछ बदलाव तो जरूर लाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अलग होने का, जुड़ने का ये फैसले व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन समाज में चूंकि हम रहते हैं तो कोशिश हर नागरिक की होती है कि समाज को कैसे जोड़ा जाए, और हमारा ये पॉडकास्ट उसी की तरफ एक कदम था।